वेलकम बैक टू एवरी वन ऑफ यू टू आवर चैनल। और हम पिछले वीडियोस में बेसिकली बैलेंस शीट और अपना पास्ट एडजस्टमेंट कवर कर चुके हैं, एडमिशन कवर कर चुके हैं, लेकिन एक चैप्टर फिर ऐसा है जो हमें एक्चुअली में रिपीट करना पड़ेगा फाइनल में, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, जो कि है शेयर्स का चैप्टर। ठीक है, शेयर्स में हमारा इशू होता है, फोरफीचर होता है, री इशू होता है, तो उसको समझना एक साथ कि कैसे उसकी एंट्रीज पास करनी है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, तो वो हमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट। तो अब हम इस वीडियो में बेसिकली एक साथ नहीं पढ़ेंगे सारा, ठीक है। एक मैंने बहुत फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन उठाया है, तो उस फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में मैं आपके साथ साथ करूंगी, आपको हर एक चीज समझाऊंगी कि कैसे मैंने उस चीज को समझा है क्वेश्चन को, तो उसे करेंगे और फिर उसे हम पार्ट्स में समझते रहेंगे कि पहले हमने इशू किया, फिर फोरफीचर किया, री इशू का क्या है, और उसके साथ उसकी कैश बुक अगर बनाने आ गई तो कैसे बनेगी, उसका कोई अकाउंट बनाने आ गया तो कैसे बनेगा, और अगर उससे हमें बैलेंस शीट बनानी है तो साथ साथ में शेयर्स की बैलेंस शीट भी कवर कर दूंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप आराम से देख लो क्या क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। अगर आप रीड करो, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें बोला गया है एक टेस्टा करके हमारी आयरन प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसने शेयर इशू करे हैं 1 लाख के, क्लियर है। उसने कहा और 10 रुपए का एक शेयर है, और 10 रुपए का एक शेयर है, उस शेयर पे 3 रुपए का प्रीमियम मंगाया जा रहा है, ठीक है। अब जो प्रीमियम मंगाया जा रहा है उसके बाद जो ये 10 और प्लस 3 प्रीमियम है, ये टुकड़ों में मंगाया जा रहा है। मतलब हमारा कौन सा केस चल रहा है, ये इंस्टॉलमेंट का केस। कौन सा केस चल रहा है, इंस्टॉलमेंट का केस चल रहा है, जो कि हमें समझ लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता लग गई, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपना वर्किंग नोट बनाना है। मैंने यहाँ लिखा एप्लीकेशन पे 4 रुपए आ रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा गया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम उसमें इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम जब इंक्लूडेड है तो 3 रुपए मैंने अलग से लिखे। देखो कैपिटल का पोर्शन एक साइड लिख रही हूँ एसपीआर का, क्योंकि हो सकता है एसपीआर सारा यहाँ ना आके फर्स्ट कॉल पे भी आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट पे 2 + 3 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल पे हम 2 रुपए मंगा रहे हैं और फाइनल कॉल पे भी हम 2 रुपए मंगा रहे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मे भी क्वेश्चन में आपको ऐसे मिले कि 3 रुपए इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, तो 2 आप यहाँ ऐड कर देते और मान लो बोलते कि बाकी का फर्स्ट कॉल पे आए तो प्रीमियम ऐसे हो जाता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है। जब तक वो क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है, तो आपको क्या मान के चलना है कि जी हमारा अलॉटमेंट पे इंक्लूडेड है, हम अलॉटमेंट पे मानते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब जब ये चीज हो गई, इतना मैंने लिख दिया, तो मेरे पास कैपिटल में कितना रुपए, 10 रुपए और 3 रुपए का प्रीमियम है, ये चीज थी, चलो लिख लिया। अब क्वेश्चन में आगे बोला कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मतलब अगर मेरे पे एप्लीकेशन ज्यादा आई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा है वो मुझे अलॉटमेंट तक यूज करना है, अलॉटमेंट के बाद यूज नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है कि अलॉटमेंट, अगर अब देखो क्वेश्चन 3 तरीके से आएगा। अलॉटमेंट तक यूज करना है, इसका मतलब अगर जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो अलॉटमेंट तक यूज करना है। अगर अलॉटमेंट के यूज करने के बाद भी पैसा बच रहा है तो आपका सारा बैंक से वापस चला जाएगा। अगर बोल रहे हैं कि आप आगे यूज करो, आगे यूज करो मतलब आप फर्स्ट कॉल तक भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब अलॉटमेंट भी एडवांस में आ रहा है, कॉल्स भी एडवांस में आ रही है, ठीक है। या फिर हो रहा है कि सीधा रिजेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 2.5 लाख की एप्लीकेशन आई, उस 2.5 लाख में से हमने 50, अब हमें कैटेगरी बनानी है, ठीक है। तो मैंने देखो पहले ये सोचो क्या अप्लाइड अलॉटेड बनाया। अप्लाइड मतलब कितनी एप्लीकेशन मेरे पे आई और मैं कितने अलॉट कर रही हूँ यहाँ पे शेयर्स। तो मेरी कैपेसिटी 1 लाख की, क्योंकि मैंने 1 लाख का इशू करा है, तो 50,000 वालों को हमने कुछ अलॉट नहीं किया, ठीक है। तो जब 2.5 लाख में से 50,000 वालों को कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब 2 लाख वालों को हमने क्या करा है, 1 लाख इशू किया, क्योंकि हमें 1 लाख ही करना था, हमने तो मंगाए 1 लाख ही हैं। तो ये क्या हो जाता है, प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, रिजेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में प्रोराटा कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने ज्यादा मांगे, जैसे कि अगर 3-4 लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमें 4 शेयर चाहिए, तो हम उनको सिर्फ 3 शेयर दे रहे हैं। तो वैसे ही हम रेशो बना रहे हैं, 2 लाख वालों को कितने दे रहे हैं, 1 लाख शेयर दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कैटेगरी कैसे बनानी है। इन्होंने बोला 2.5 लाख की टोटल आई, उस 2.5 लाख में से 50,000 रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना, 2 लाख। तो इसका मतलब 2 लाख वालों को 1 लाख इशू किया गया है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जहां कैटेगरी गिवन है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां ऐसे दे दिया वहां कैटेगरी नहीं बनती हमसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब हमें समझना कैसे क्वेश्चन पे। जब मेरे पास एप्लीकेशन आई, जब मैंने प्रोस्पेक्टस निकाला, तो लोगों की डिमांड आई। तो लोगों की डिमांड क्या आई थी कि पहले जो 50,000 वाले हैं, 2 लाख, मैंने कैटेगरी बना दी, तो मुझे 50,000 वालों ने एप्लीकेशन मनी दी होगी। एप्लीकेशन मनी पहले वो सेंड करते हैं ताकि वो ये बोलें कि वो इंटरेस्टेड हैं,
ठीक है। तो पहले जो मेरे पे यहाँ पे रिसीव्ड, मैंने क्या लिखा है, मेरे को रिसीव कितना हुआ अमाउंट, 50,000 पे 4 रुपये, मतलब 2 लाख रुपए मेरे पे आए, ठीक है। और फिर 2 लाख वालों ने भी मुझे 4 रुपये दिए, मतलब 8 लाख रुपए आए। इन शॉर्ट मेरे पे टोटल कितना आया, 10 लाख रुपए। अगर आप 2.5 लाख को इंटू 4 भी कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 लाख ही आएगा, तो वो मेरा सही से आ गया, ठीक है। उस 10 लाख में 2 लाख वो वाले हैं जिनको तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और 8 लाख वालों का जो एक्स्ट्रा आएगा उनको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी बन गई। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि 2 लाख हमें रिसीव हुआ है, वेट अ मिनट, 2 लाख हमें रिसीव हुआ है और 8 लाख हमें रिसीव हुआ है। अब देखते हैं, जो ये 2 लाख वाले थे इनको हमने रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा आया, मैंने बैंक से बैंक को वापस कर दिया, ठीक है। और जो 8 लाख वाले थे, अब इनसे मुझे एक्चुअली में एप्लीकेशन पे चाहिए कितना था, इनसे मुझे चाहिए था 1 लाख शेयर पे 4 रुपये। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, 4 लाख रुपए की, और इन लोगों ने कितनी दे दी, 8 लाख रुपए। तो जो एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए आया है वो रिमेनिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आप 4 लाख रुपए अभी एप्लीकेशन में मंगा रहे थे, आप आगे भी तो पैसा मंगाओगे, आप अलॉटमेंट पे भी मंगाओगे, आप फर्स्ट कॉल पे भी मंगाओगे, फाइनल कॉल पे भी मंगाओगे, है ना, इन सब पे पैसा मंगाओगे। तो इस एक्स्ट्रा वाले को अब मैं अभी कह दूं भैया बैंक से वापस कर दो, और फिर 2-3 दिन बाद फिर कह दूं अलॉटमेंट का पैसा दे दो, तो उसका अच्छा क्या है कि जो ये लोग आगे पैसा देंगे उसको एडवांस मान कर रख लो, और आगे उनसे मत लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप मेरे को ट्यूशन फीस दे रहे हो, तो आप जब ट्यूशन फीस दे रहे हो आपने एडवांस दे दी, है ना, आपकी फीस थी 1000 रुपीज़, आपने 2000 दे दी और कहा कि सॉरी 2000 नहीं 1500 दे दी, ठीक है। मेरे पास चेंज नहीं था, मैंने कहा काम करो छोड़ो अगली बार एडजस्ट कर लेना, राइट। तो आपने क्या कहा कि वो 500 रुपये एडवांस था, 1000 तो अभी देना ही देना था, 500 एडवांस था, तो उस एडवांस को मैं आगे यूज़ कर लूँगी। तो क्या आप अगली बार मेरे को 1000 दोगे, नहीं दोगे, आप मुझे कितने दोगे, 500 रुपीज़, राइट। तो उसी चीज़ को हमें बस यहाँ पे कवर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4000। अभी जो 4 लाख आ गया, सॉरी नॉट 4000, 4 लाख, तो 4 लाख को चेक करना है कि क्या सारा अलॉटमेंट पे यूज़ हो पा रहा है। अगर नहीं हो पाओगे, उसने क्या बोला, अलॉटमेंट तक यूज़ करना है, तो अलॉटमेंट के बाद अगर बचेगा तो वो बैंक से वापस हो जाएगा। तो 4 लाख में ज़रा देखती हूँ, 1 लाख पे 5 रुपये मंगाने हैं, पूरे देखेंगे अब, ठीक है, कैपिटल और पूरा इंक्लूड करके। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पूरा देखना है कैपिटल का, तो यहाँ देखो पूरे 5 लाख मंगाने हैं, तो 5 लाख में 4 लाख आ चुका है, इसका मतलब ये सारा एडवांस कहाँ का हो गया, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अब इससे मेरी 2 एंट्रीज हो जाएंगी। पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 लाख रुपए यहाँ से रिसीव हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब समझना, एप्लीकेशन में आया 10 लाख, उसमें से मुझे कैपिटल पे अभी कितना यूज़ करना है, सिर्फ 4 लाख, वो आ गया। अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आया जो आगे यूज़ होगा, 4 लाख, और जो मैंने रिजेक्ट किया है वो कितना है, 2 लाख। क्लियर है। तो अगर आपको ये 2 स्टार्टिंग की एंट्री निकालनी आ गई, कैटेगरी निकालनी आ गई, तो आपको मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के 3-4 एंट्री में गड़बड़ होगी, उसके बाद तो आपको फोरफीचर इशू तो रट जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे उसका कि अलॉटमेंट पे ट्रीटमेंट कैसे होगा, कि अगर एडवांस जो आया हुआ है उसको दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हमें याद रखना है कि एप्लीकेशन पे पहले पैसा आता है फिर एंट्री ड्यू होती है, राइट। लेकिन अलॉटमेंट पे और उसके बाद सारी एंट्रीज में पहले एंट्री ड्यू होगी, हम उनको मंगाएंगे, बोलेंगे कि भैया पैसा दे दो, फिर वो पैसा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। एसपीआर क्यों गया, क्योंकि मेरा अलॉटमेंट पे 3 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, राइट। तो पहले क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट में पूरा 5 लाख का 5 लाख जाएगा, 1 लाख, क्योंकि अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो उसमें अब इन वाले अप्लाइड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद अब कितने अलॉट कर दिया हमने, 1 लाख, तब हमें 1 लाख के हिसाब से पैसे मंगाने हैं। तब हमारे शेयर होल्डर कितने हैं, 1 लाख। 1 लाख पे 5 रुपये किस में आ गए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे। फिर है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, कैपिटल का कितना पोर्शन था, 2 रुपये, तो 1 लाख पे 2 रुपये, 2 लाख। फिर एसपीआर में 1 लाख पे 3 रुपये, क्योंकि प्रीमियम मेरा 3 रुपये का आ रहा था, तो यहाँ पे 3 लाख आ गया,
ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रीमियम आएगा इशू के टाइम पे एसपीआर, हम एसपीआर देखो, हाँ एक चीज पहले बात ध्यान रखना, किसी भी एंट्री में बीइंग नहीं लिखा है, वो ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं वो नहीं लिखा है, बिकॉज स्पेस नहीं होता तो पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाता, ठीक है। दूसरी चीज, जहां जहां मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जैसे इक्विटी मैंने EQ बनाया, आप पूरा लिख के आओगे, इक्विटी, शेयर, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, कैपिटल, पूरा पूरा, ठीक है। आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट, ध्यान रखना है इस चीज का। एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पूरा लिखना है वरना नंबर कटेंगे। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एडवांस जितनी भी मैंने रेड से एंट्री लिखी है वो ऑप्शनल है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की वो आएगा या नहीं आएगा। मैंने वही बोला था ना कि इन्होंने बोला कि अगर सारा पैसा एक्स्ट्रा आया, उन्होंने बोला कि आप आगे यूज कर लो, ठीक है। तो आगे मान लो अगर यहाँ पे मुझे 5 लाख नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लाख चाहिए होता, मुझे यहाँ पे सिर्फ कैसे 1 रुपये का प्रीमियम होता और मेरे को यहाँ पे टोटल सिर्फ 3 लाख की रिक्वायरमेंट होती, तो एक्स्ट्रा पैसा का क्या होता, जो यहाँ पे 4 लाख रिमेनिंग था उसमें से 3 लाख तो अलॉटमेंट पे यूज हो जाता, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे क्या होता है, 1 लाख रुपए मेरा रिमेनिंग रहता, या तो वो बोलते कि अलॉटमेंट तक यूज करना है, अलॉटमेंट तक यूज करना होता तो क्या हो जाता, मेरा बैंक में चला जाता। अगर वो बोल रहे हैं आगे यूज कर लो, तो वो जो 1 लाख रिमेनिंग होता वो क्या होता, कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे क्या हो जाता, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख और इक्विटी 2 कॉल्स इन एडवांस। जब भी कॉल्स पे एडवांस आता है तो पूरा लिखा जाता है कॉल्स इन एडवांस 1 लाख रुपए और बैंक में 2 लाख चला जाता, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को वापस से ठीक कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है फिलहाल के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी कॉल्स पे एडवांस आएगा तो वो कॉल से एडवांस लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में नहीं है तो मैंने अमाउंट डाला नहीं है, बस रेड से लिख दिया कि आपको याद रहे, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एरियर, अब आता है क्वेश्चन मेन, कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे बोला गया एक अमर नाम का इंसान है जिसने 1000 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, अलॉट लिखा है या होल्डर लिखा है, इसका मतलब अलॉटेड है उसको इतने मिले ही हैं शेयर, उसको 1 लाख शेयर पे उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफीट हो गए। तो मुझे पूरा क्वेश्चन ना रीड करना पड़े, मैंने वर्किंग नोट ऐसे बना लिए कि मुझे समझ में आ गया, ठीक है। फिर दूसरा बंदा है अकबर जिसको 500 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब देखो ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है, पहली वाली का तो होगा नहीं क्योंकि वो तो रिजेक्टेड थी, दूसरी वाली का होगा, तो इसने भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा जो इसका हम अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं, राइट। इसने पैसे नहीं दी, इसका डिफॉल्ट है, पर हम पे जो रखा है हम तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इससे कितना पैसा और आना था जो इसने नहीं दिया है, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जैसे आपने सबकी निकाली थी वैसा भी इस इंडिविजुअल की निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अमर का लिखेंगे, पहले लिखो अलॉटेड शेयर्स, अलॉट कितने हुए हैं उसे 1000। यहाँ क्वेश्चन बनता है मेन कि यहाँ पे हमें अलॉटेड भी पता होना चाहिए और हमें यहाँ पे अप्लाइड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अलॉटेड से पहले अप्लाइड निकालना है और अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालने होते हैं। अब क्योंकि अलॉटेड था तो अप्लाइड कैसे आएगा, तो जो भी हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जैसे 1000 था वो तो आएगा ही आएगा, इनटू कौन सी कैटेगरी का है, जिन्होंने 2 लाख मांगे थे और 1 लाख ही अलॉट हुए हैं, तो हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो अप्लाइड को 2 लाख को ऊपर रखेंगे और 1 लाख को नीचे। तो कितने शेयर मांगे होंगे इसने, 2000 शेयर, और हमने इसको कितने दिए, 1000 शेयर। तो जब 2000 पे 1 दिए तो इसने कुछ एडवांस पैसा दिया होगा ना, तो अगर इसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया तो जितना इसका एडवांस आया होगा एटलीस्ट मैं वो तो रिसीव कर सकती हूँ ना। तो यहाँ पे हम वही निकालेंगे कि इसने कितने का डिफॉल्ट किया, ठीक है। तब क्या होगा, ये चीज क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता, इसके अप्लाइड शेयर 2000 हैं, इसके अप्लाइड शेयर 2000 हैं और मुझे क्या निकालना होता, अलॉटेड, तो अलॉटेड को ऊपर रखते, 1 लाख को ऊपर रखते और अपॉन में अप्लाइड रखते। बस ये ध्यान रखना है जिसको निकालना है उस कैटेगरी की अब उसी पोर्शन को ऊपर रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसने 2000 शेयर मांगे थे तो इसने 2000 पे 4 रुपये दिए होंगे, मुझे 8000 रुपये, ठीक है। और मुझे कितने चाहिए थे, 1000 पे 4 रुपये, क्योंकि मुझे तो 1000 पे 4 चाहिए थे एप्लीकेशन पे, है ना। तो कितना एडवांस आया हुआ इसका, 4000 रुपये। अब जब 4000 रुपये एडवांस आया हुआ है और अलॉटमेंट पे मुझे इससे क्या चाहिए था, अब देखो यहाँ पे मैंने बांट के लिखूंगी, बांट के क्यों लिखूंगी, क्योंकि ये वीडियो के आखिरी में आपको पता लगेगा कि जब हम फोरफीचर करेंगे तो फोरफीचर में इस छोटी सी चीज़ का कितना यूज़ था जब मैंने इसको डिवाइड करके लिखा,
ठीक है। तो सब चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग कोशिश करो, सब चीज़ों को डिटेल में निकालना है, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा निकालोगे तो एक बारी में आंसर आएगा। फिर अगर गड़बड़ हो गई तो ढूंढते रहना कहाँ गड़बड़ हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे इससे 1000 शेयर पे, अप्लाइड पे नहीं चेक करते, अलॉटेड से चेक करते हैं। अलॉटेड पे मुझे से चाहिए थे 1000 पे 2 रुपये तो कैपिटल में, और 1000 पे 3 रुपये SPR में चाहिए था अलॉटमेंट पे। और मेरे पास एडवांस कितना है, 4000 रुपये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी एडवांस आता है उसको हम पहले कहाँ एडजस्ट करते हैं, कैपिटल वाले पोर्शन में, क्योंकि SPR तो एडिशनल है, कैपिटल पहले मेन आना चाहिए ना। तो 4000 में से 2000 तो मैंने कैपिटल पे एडजस्ट कर दिया, क्योंकि कैपिटल में से 2000 चाहिए थे, ये तो सारा आ गया मेरे पास। इसका मतलब अब SPR में 3000 चाहिए थे, लेकिन बचा कितना है, क्योंकि इस 4000 में से 2000 में पहले ही एडजस्ट कर चुकी हूँ। तो कितना बचा, 2000, उस 2000 को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। पर SPR क्या पूरा आ पाया, नहीं आ पाया, 1000 अभी भी रह गया, और उसने नहीं दिया है तो ऑब्वियसली उसने नहीं दिया ना, ये तो हमने उसका एडवांस एडजस्ट किया। तो ये 1000 क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब पैसा हम पे रिसीव ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। अब एक बार दूसरा पढ़ते हैं। अकबर नाम का एक आदमी था, उसके 500 शेयर की होल्डिंग थी, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, उसने फर्स्ट और फाइनल नहीं दिया। तो उसने अलॉटमेंट दिया है ना, तो अलॉटमेंट पे तो कोई कॉल इन एरियर उसका तो हुआ नहीं, तो छोड़ो, फिर तो हमें सिर्फ इसका ही डालना था। अब आते हैं एंट्री पे। तो पहले मैंने ड्यू तो कर दी, ड्यू तो नॉर्मल होगी कि हमें भाई सबसे ही मंगाना है, एंट्री तो बनेगी। अब आएगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो, जब अलॉटमेंट पे एडवांस तो ओवरऑल पूरे सब पे आया था ना कुछ एडवांस, ये आया हुआ था, हमने आगे एडजस्ट किया था। तो हमें कितना मंगाना था, 5 लाख, जिसमें से 4 लाख एडवांस आ चुका है। ये देखो 5 लाख था, उसमें से 4 लाख एडवांस आ चुका है। तो 5 लाख में से 4 लाख गए, कितने बचे, 1 लाख रुपए। तो मुझे इन शॉर्ट अभी जो मंगाना है, क्योंकि 4 लाख मेरे पे है, मैं उसको एंट्री एडजस्ट कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, वो मेरा काम हो जाएगा, वो पैसा मेरे पे आया हुआ है, मुझे सिर्फ 1 लाख मंगाना है। लेकिन जो 1 लाख आएगा उसमें से भी एक बंदा अमर है जिसने 1000 का डिफॉल्ट कर दिया है। तो मेरे पे 1000 कॉल्स इन एरियर्स में आ गए। तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास, 99,000। आई गेस मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 99,000, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअली में मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। अब देखो ये मैं तोड़ तोड़ के क्यों पढ़ा रही हूँ, दो दो एंट्री करके, पता है क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आ गया और उन्होंने बोला आप ये बताओ, ये क्वेश्चन है, एक अमर है उसने डिफॉल्ट कर दिया, आप ये बताओ कि आपका अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा, तो आप यहाँ से ये पूरी कैलकुलेशन कर दोगे, ठीक है। अगर उन्होंने पूछ लिया अलॉटमेंट पे बैंक में कितना पैसा आएगा, तो आप देखोगे 5 लाख में से 4 लाख एडवांस आ चुका है, 1 लाख आना था, उसमें से 1000 का डिफॉल्ट हो गया। तो एक्चुअली में बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है, 99,000। तो ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी एंट्री हो रही है, इसलिए मैंने इस चीज़ पे फोकस किया। विल बी कंटिन्यूइंग कि फर्स्ट कॉल, क्योंकि अब हमारे पास ये हुआ ना, एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गई, फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख पे कितने रुपए मंगाने थे, 2 लाख रुपए, तो हम 2 रुपए, तो 2 लाख हमारे पास रिसीव होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जब हम यहाँ पे आए तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि हमारे पास 2 डिफॉल्टर हैं, अमर है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और अकबर है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हमने सिर्फ अमर की कैलकुलेशन करी, अकबर की नहीं करी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इन दोनों की कैटेगरी सेम है, इन दोनों की कैटेगरी सेम है, और हमने पूरे क्वेश्चन में देखा कि जितना भी पैसा एडवांस में आया था वो अलॉटमेंट तक यूज़ हुआ था, ना कि फर्स्ट कॉल तक, राइट। तो अगर अकबर ने कोई डिफॉल्ट किया भी होता तो वो उसका अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होता, फर्स्ट कॉल के लिए तो कुछ पैसा बच ही नहीं रहा ना, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे तो ये जितना नहीं लाएगा सारा का सारा ही इसका डिफॉल्ट है, हम ऊपर से एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर ये होता कि अमर किसी और कैटेगरी का होता और अकबर किसी और कैटेगरी का होता, तो अमर की कैलकुलेशन अलग होती और अकबर की कैलकुलेशन अलग होती। अभी मैंने बस ये अजम्पशन मान लिया कि अगर अमर का पैसा अलॉटमेंट तक यूज़ हो रहा है तो इसका भी पैसा भी तो अलॉटमेंट तक यूज़ हुआ होगा एडवांस, और अलॉटमेंट तो इसने दिया है, तो क्या ही यूज करेंगे, तो हमारा फर्स्ट कॉल पे जितना भी इसने नहीं दिया होगा सारा का सारा किस में जाएगा, डिफॉल्ट में, ठीक है। क्लियर है वाली चीज। तो अब हमारा फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट,
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने कहा था, मैंने रेड पेन से जो भी एंट्री लिखी है वो इसलिए लिखी है, एडिशनल के लिए लिखी है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि क्यों। अभी मैंने बोला था ना कि मान लो अगर कोई पैसा आगे यूज़ हो रहा होता तो मुझे दिखाना पड़ता, कॉल्स पे भी एडवांस आया हुआ होता, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉल्स पे एडवांस आया नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, अगर कॉल्स इन एडवांस आता, देखो अलॉटमेंट पे एडवांस आया था तो मैंने सीधा सीधा माइनस करके लिख दिया था, है ना। लेकिन अगर मेरा कॉल्स पे एडवांस आता है तो वो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसको हमें दिखाना पड़ता है डेबिट करके। तो यहाँ पे पूरा ही 2 लाख आएगा, यहाँ तो अमाउंट कम हो गया था, यहाँ पे पूरा ही 2 लाख आता है, और जितना भी कम आता है, जैसे मान लो 1 लाख एडवांस आया होता तो वो 1 लाख डेबिट में आ जाता, ठीक है। मतलब अलॉटमेंट पे आप सीधा सब्ट्रैक्ट करते हो, बाकी कॉल्स पे आप उस कॉल इन एडवांस को डेबिट करके दिखाते हो, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आप खुद भी देखो यहाँ पे सेम नाम से डाली गई थी और कॉल्स इन एडवांस का अलग से अकाउंट बना था, तो उस अकाउंट को ही खत्म करना पड़ेगा हमें, ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर पे आते हैं तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले अमर ने 1000 पे 2 रुपये नहीं दिए, उसने 2000 रुपये नहीं दिए, और उसने 500 पे मेरे 2 रुपये नहीं दिए, 1000 नहीं दिए, कितने का डिफॉल्ट हुआ, 3000 रुपये का। तो कॉल्स इन एरियर में कितना हो गया, 3000 रुपये डिफॉल्ट हो गया। तो मेरे पे कितना रिसीव होगा, 2 लाख में से 3 गए, 1,97,000। तो ये था मेरा फर्स्ट कॉल तक का पोर्शन।